नमस्कार दोस्तों मित्रों, आप देख रहे हैं गांव-गांव के गरीबों की आवाज़। आज लक्ष्मणपुर ब्लॉक रामपुर भिड़ियानी में आए हुए हैं। यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने में विश्वकर्मा समाज के लोग इकट्ठा हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले की वीडियो में कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार विश्वकर्मा समाज को लुभाने के लिए, पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए लगातार कार्यक्रम करवा रही है। तो आज हम इन लोगों से यह जानेंगे कि जो आज मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कहें जो चल रही है, इस सरकार से विश्वकर्मा समाज के लोग कितने खुश हैं और क्या आगामी 2022 के चुनाव में विश्वकर्मा समाज मिल कर के फिर से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाएगा क्या, या हम यह कह लें कि अभी तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार विश्वकर्मा समाज को सम्मान दिया है। ऐसा बड़े बड़े मंचों पर चिल्लाया जा रहा है कि श्रम सम्मान योजना निकाल करके सम्मान दिया है। क्या इस सम्मान से आप खुश हैं क्या? दादाजी, आपका नाम थोड़ा जानेंगे। राम विश्वकर्मा जी, जो ये श्रम सम्मान दिया गया है, इससे आप खुश हैं क्या? खुश तो हैं, लेकिन व्यक्तिगत ढंग से खुश नहीं है। हमारी समाज को ऐसा कोई निजी साधन नहीं मिल पाया है, इसलिए नाखुशी है। नहीं, आप जो श्रम सम्मान योजना, कुछ आप विपक्ष के लोग जैसे समाजवादी पार्टी ले लें, ओम प्रकाश राजभर को ले लें, या और भी हम कहें कि राम आश्रय विश्वकर्मा जी भी कह रहे हैं कि हमारे समाज को छेनी हथौड़ी दे करके 100 साल पीछे भेज दिया गया है और शासन सत्ता में भागीदारी नहीं दिया। क्या आपको श्रम सम्मान जो योजना निकाले हैं उससे आप वापस 2022 में उनके साथ में जाना चाहेंगे, या फिर हम यह कहें कि सम्मान भागीदारी पे आप जाना चाहेंगे? सम्मान भागीदारी से हम जाना चाहते हैं, नहीं तो बहुत पीछे थे, उस तरह पीछे रहना नहीं है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, आपका इस पे क्या राय है? आप सम्मान, जो आज कहा जा रहा है कि सम्मान और भागीदारी की लड़ाई लगातार प्रदेश में चल रही है, तो इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आपके क्या विचार हैं? हाँ, देखिए, ये जो दिखावा और नाटक केवल हो रहा है बस सम्मानित करने का, जो कुछ विश्वकर्मा समाज को दिया जा रहा है, ये अपर्याप्त है और केवल अपमान करने का एक साधन मात्र है। बस हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों को, जो कि जन्मजात इंजीनियर होते हैं, जब तक इनको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जाएगा तब तक कोई महत्व की बात हम नहीं मानेंगे। शासन सत्ता में भागीदारी, अभी क्योंकि आगामी 2022 का चुनाव है, भागीदारी के ऊपर क्या करते हैं? सम्मान। हाँ, भागीदारी का जहाँ तक प्रश्न है, शासन सत्ता में देखा जाए तो हमारे विधायक इत्यादि न केवल नहीं हैं। शासन सत्ता ने अभी तक हमें इस बारे में केवल अंगूठा दिखाया है बस। इसलिए आगामी चुनाव में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे लिए उचित कदम होगा वो उठाने के लिए तैयार होंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, आप क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हमारी जो है भागीदारी हो, जब तक भागीदारी नहीं होगी हम साथ में नहीं रहेंगे। वोटिंग करने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे वोटिंग करने। क्या आप अपना खुद का एक हम अपना प्रतिनिधि बना करके भेजेंगे, हमें प्रयास करेंगे, पूरी समाज को ले करके हम प्रयास करेंगे कि अपना प्रतिनिधि खुद भेजें वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, आपकी क्या राय है? ये जो सम्मान की लड़ाई आज सर्व समाज की जातियों में आज चल ही रही है भागीदारी की, तो भागीदारी के ऊपर ही हमारी चर्चा हो रही है। भागीदारी में क्या आप चाहते हैं, किसको? हम सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं भैया जी। हाँ, हमको सम्मान चाहिए बस। सम्मान नहीं, अगर सम्मान, आप कैसे सम्मान की अपेक्षा करते हैं सरकार से? सरकार से हम अपनी समाज की सम्मान की अपेक्षा करते हैं। आप भागीदारी? हाँ, भागीदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, आप भी थोड़ा दो शब्द बताएं। आप सम्मान के आज हमारी लड़ाई जो है सिर्फ सम्मान के ऊपर है, भागीदारी के ऊपर है, तो क्या आपको सरकार भागीदारी दिया है कि नहीं दिया इसके ऊपर? दिया है, नहीं दिया है। तो 2022 के चुनाव में आप क्या करेंगे? हम अपना जो है विधायक चुनेंगे। तो क्या आप विधायक कौन सी पार्टी से चुनेंगे, या कोई ऐसी आपकी व्यक्तिगत पार्टी बनाए हैं क्या? हाँ, बिल्कुल पार्टी बनाएंगे जी जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ में क्रांतिकारी योद्धा विश्वकर्मा समाज के महारानी दीन विश्वकर्मा जी हैं, जो कि पूरे समाज को समेटे हुए आज यहाँ पर, जैसे कि काफ़ी बड़े संख्या में आप लोग देख पा रहे हैं कि समेटे हुए बैठे हैं
और हम उन्हीं से अब जानते हैं कि जो यह मान सम्मान और जो भागीदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई आज देश में चल रही है, प्रदेश में चल रही है, उसके ऊपर क्या कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। ये जो अभी अभी बड़े बड़े मंचों पर कहा जा रहा है कि सम्मान, तो आपके समाज को सम्मान किस प्रकार से चाहिए? देखिए, सम्मान की बात ये तो खोखली बात कर रहे हैं। हमें सम्मान नहीं, अधिकार चाहिए जी और राजनीति में हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए जी। और ये सरकारों ने किया नहीं। आज़ादी के 70 साल 74 साल बीत गए। राजनीतिक दलों ने हमको लालीपाप देने का काम किया, हमारे नेताओं को धोखा देने का काम किया। ना तो हमारा अधिकार दिए और ना ही हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया। जब ये कुछ नहीं दिए तो अब इनके खिलाफ हमको कदम उठाना पड़ेगा और हम लोग चुनाव के मैदान में आएंगे। तो क्या आप 2022 आगामी जो चुनाव है विधानसभा का, इसमें अपने समाज को कहाँ लेकर जाएंगे? कैसे, क्या आपकी रणनीति क्या है? अपने समाज को क्या आप किस रुख से लेकर चल रहे हैं? देखिए, हम अपने समाज को इस रूप में लेके चल रहे हैं कि जहाँ तक हमारे, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, पूरे उठा की बात तो हम नहीं करते, पूरे उत्तर प्रदेश की बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हम प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ हम इन पार्टियों को हराएंगे और अपना प्रत्याशी जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में अब चाचा जी हैं जो कि भागीदारी और हिस्सेदारी की बात अभी अभी महारानी दिन विश्वकर्मा जी ने कहा, उसके बाद में आप उस पर क्या विचार करते हैं? 2022 का चुनाव सर पर है, क्योंकि 4.5 साल की सरकार बीत गई है, अभी सभी जातियों को सम्मान दिया गया है, सबको अधिकार मिल गया है। आपके समाज की क्या दशा है, थोड़ा उसके विषय में आप बताएं। देखिए, समाज की जो दशा है वो तो है ही, लेकिन हम 2022 के चुनाव में अपना प्रत्याशी बना करके विश्वकर्मा समाज के उसको भेजेंगे और उसी से काम लेंगे अपना। और बाकी इन लोगों ने कोई न सम्मान दिया है, न मुझे सम्मान की, मतलब अब इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में सुरजीत विश्वकर्मा जी हैं जो कि आज समाज में काफ़ी चहल पहल मचाए हुए हैं और काफ़ी बड़े पैमाने में आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से कि जो उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में शोभा यात्रा 17 सितंबर को निकाल करके उसमें काफ़ी बड़े पैमाने में चहल पहल राजनीति में किया है। हम उनसे यह जानते हैं कि जो अभी शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई चल रही है, इसके विषय में क्या कहते हैं? जो आने वाले दिनों में जो हमारी अपनी योजना है राजनीतिक क्षेत्र में, उसमें हम विधानसभा विश्वनाथगंज से बिलोंग करते हैं। जनपद प्रतापगढ़ का एक विधानसभा विश्वनाथगंज है और हम अपने विधानसभा से राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए इस बार हम अपने समाज के जो है प्रत्याशी को उतार कर उसे बड़ी जीत दर्ज कराने का काम करेंगे। चूँकि विधानसभा विश्वनाथगंज में हम 74 साल से वोट करते चले आए हैं और ओबीसी में हमारे विश्वकर्मा समाज के बड़ी संख्या में जो है वोटर हैं, पर अब तक में हमें कहीं कोई हिस्सेदारी, कोई सम्मान, कोई अधिकार हम सबको नहीं मिला। जैसा कि अभी आपने हमारे बंधुओं से पूछा कि विश्वकर्मा सम्मान जो है योगी सरकार दे रही है, उसमें आप जिला उद्योग कार्यालय में आप देखिए, उसमें विश्वकर्मा ना के बराबर उनको जो है उसका लाभ उनको मिला है। इसलिए हमें लाभ नहीं, अधिकार चाहिए और हम उस अधिकार को अपने को लेकर इस बार जो है हम संघर्ष करते हुए आगे ले जाकर विधानसभा में बिठाने का काम करेंगे और हम लेकर रहेंगे। तो अभी अभी जैसे कि आपने कहा कि श्रम सम्मान योजना के तहत आप लोगों को कोई योजना का लाभ योगी सरकार में मिल रहा है कि नहीं? हमें योजना का जो है विश्वकर्मा, उसका क्या नाम क्या रखी है सरकार, विश्वकर्मा श्रम सम्मान। हमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान हम इस बार अपने विधानसभा से आदरणीय जी को उतार कर जो है प्रत्याशी बनाकर इन्हें जिताने का काम करेंगे। सिर्फ विश्वकर्मा समाज से हम किसी चुनाव को नहीं जीत सकते हैं, पर हम जिस तरह से अब तक में अन्य समाज के लोगों से कहने से वोट किए, हमारे समाज के लोग अन्य समाज को भी जोड़ने का काम करेंगे। हम लोग संघर्षशील हैं और संघर्ष पे पूरा विश्वास रखते हैं और जैसे हर चीज़ का हम निर्माण कर सकते हैं, उसी तरह से हम राजनीतिक क्षेत्र में भी एक नया निर्माण करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। और चाचा जी, आपने भी कुछ ऐसे खुसुर फुसुर कर रहे थे कि क्या योजना का लाभ आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? जैसे आवास योजना हो गया, शौचालय योजना हो गई, इस सब का मिला कि लाभ नहीं? आप कोई लाभ नहीं मिला है। यहाँ मिला ही नहीं किसी को गांव में? अब गांव में मिला होगा लेकिन हमें तो नहीं मिला। आपकी बिरादरी में, आप लोगों हमारे को? बिरादरी में किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला। कितने लोग, कितने घर हैं यहाँ पर? यहाँ हमारा गांव ही नहीं है, हमारा गांव तो मोहनगंज के पास है। तो वहाँ कितना, वहाँ 12-13 घर होंगे। कितने वोटर हैं वहाँ? कितने वोटर हैं? अरे वोटर होंगे 40-45 वोटर हैं। 45 वोटर हैं, उसमें किसी को कोई योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप लोग देख रहे थे एसबी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ, और हमारे साथ में आपको हम नए नए अपडेट देते रहेंगे। और आप देख रहे थे गांव-गांव के गरीबों की आवाज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। धन्यवाद।